Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel. सो गाइज़ आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप जान सकते हैं पीरियड डेट से पहले होने वाले सिम्टम्स आपके पीरियड आने के सिम्टम्स हैं या अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। बिकॉज कई फीमेल्स में क्या होता है पीरियड डेट से पहले सिमिलर सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं चल पाता कि इस बार इस मंथ उनके पीरियड आएंगे या उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। कई बार तो फीमेल को बहुत ज़्यादा यकीन हो जाता है कि इस बार जो उन्हें सिम्टम्स हो रहे हैं वो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही है, बट अगेन उसका नेक्स्ट मंथ उनको पीरियड आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे आप आसान तरीके से दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि पीरियड डेट से पहले होने वाले सिम्टम्स आपको पीरियड आने के सिम्टम्स है या अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ बिकॉज आप में से ही कई फीमेल्स के कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है फीमेल इसको लेकर। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जिससे आसान तरीके से आप दोनों ही सिम्टम्स में डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे और आसान तरीके से अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि ये आपका अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है तो बहुत जल्द आप अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। सो गाइज़ देखिए, आप में से ही कई फीमेल्स ऐसी होंगी जिन्हें पीरियड डेट से पहले एक जैसे सिम्टम्स होते हैं, यानी जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स पीरियड डेट से पहले होते हैं, बट उसके बाद पीरियड आ जाता है। ऐसा इसलिए फीमेल के साथ होता है क्योंकि गाइस फीमेल में पीएमएस की शिकायत रहती है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से कई फीमेल्स में ये सिम्टम्स माइल्ड दिखते हैं और कई फीमेल्स में सेवियर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये जानना कि पीरियड डेट से पहले उनके ये पीरियड आने के सिम्टम्स हैं या अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम हैं। ये सिम्टम्स फीमेल में लाइक 1 हफ्ता 10 दिन पीरियड आने से पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं। ये सिम्टम्स कुछ सिम्टम्स में मैं आपको बता देती हूँ जो सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, हेडेक, लोअर एब्डोमेन में पेन होना, साथ में ब्रेस्ट में सोरनेस, टेंडरनेस जैसी फीलिंग। ये जो सब सिम्टम्स हैं ये आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तब भी ये सिम्टम्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे फीमेल कंफ्यूज हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए गाइस, जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स फीमेल में होंगे ही होंगे, इनमें से 1 या 2 सिम्टम हो सकता है या इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो स्पेसिफिकली आपकी प्रेगनेंसी को दर्शाते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। अगर इनमें से 1-2 सिम्टम्स आपको पीरियड डेट से पहले नज़र आते हैं तो 101% आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। तो गाइज़ देखिए, जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है उन फीमेल्स में 75% फीमेल में नोज़िया, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। ये जो फीलिंग है इसमें क्या होता है, फीमेल को या तो नोज़िया टाइप की फीलिंग होगी या वॉमिटिंग आ जाती है। इसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे ही आपको होगी जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव की। ये किसी भी टाइम आपको हो सकता है ऐसी फीलिंग जो दर्शाता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके। इसके अलावा गाइज कई फीमेल्स के निपल्स का जो एरोला का एरिया होता है, उन्होंने जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका कलर डार्क हो जाता है, एंड प्रेगनेंसी जितनी बढ़ती जाती है तो उसका कलर और ज़्यादा डार्क होता जाता है। इसके साथ फीमेल के लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। लोअर एब्डोमेन में पीरियड आने से पहले भी पेन होता है, बट जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये पेन बिल्कुल अलग होता है पीरियड पेन से। ये पेन आपको मसल पेन की तरह लगेगा, आपके लोअर एब्डोमेन में खिंचाव लगेगा, वजाइना में, पेल्विक एरिया में प्रेशर लगेगा, इस टाइप का आपको पेन होता है। इसके साथ कई फीमेल्स में ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है, यानी जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है जो दर्शाता है कि फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया है। ये ब्लीडिंग नहीं होती है, ये स्पॉटिंग होती है पिंकिश और ब्राउनिश कलर की, जो मुश्किल से 2 या 3 दिन रहती है, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा कम रहता है, जिसमें आपके पैड फिल नहीं होते।
इसके साथ जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फूड क्रेविंग जो होती है वो स्पेसिफिकली आपके एक फूड पे होती है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। पीरियड आने से पहले भी फूड क्रेविंग्स होती हैं, बट वो जैसे आपको मीठा खाना पड़ेगा या कुछ कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करता है, बट जो प्रेगनेंसी की क्रेविंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है और बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, यानी बिना खाए आप उस चीज़ को रह नहीं पाते, ऐसी क्रेविंग होती है। इसके साथ जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। वो इसलिए होता है गाइस क्योंकि फीमेल की बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो 40% इंक्रीज हो जाता है प्रेग्नेंट होने में, जिसकी वजह से फीमेल का जो बॉडी का टेम्परेचर है फीमेल को इंक्रीज लगता है, फीमेल को बहुत ज़्यादा गर्म लगता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन की शिकायत भी फीमेल को हो जाती है। ये भी इसलिए होता है क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से किडनी आपका बहुत ज़ोरों से काम करना शुरू कर देती है, किडनी फिल्टर आउट होती है तो फीमेल को बार बार यूरिन आती है और साथ में जो ब्लैडर है उसमें बार बार प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से फीमेल को यूरिन पास करनी पड़ती है बार बार। ये भी प्रेगनेंसी का साइन है। इसके साथ गाइस प्रेगनेंसी कंसीव करने में फीमेल की जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से जो नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके साथ सेंस ऑफ टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यानी जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल का जो टेस्ट होता है वो मेटेलिक सा हो जाता है, यानी फीमेल या खाना खाएं या बिना खाए फीमेल को ऐसा लगता है कि फीमेल के मुंह में कुछ कॉइन चला गया है, वैसा टेस्ट हो जाता है बिकॉज फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन भी पीक पे होता है और साथ में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम फीमेल में दिखाई देता है। इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज, जो पीरियड आने से पहले का डिस्चार्ज होता है वो कई फीमेल्स में होता है, कई फीमेल्स में नहीं होता है, बट जो प्रेगनेंसी का वजाइनल डिस्चार्ज होता है गाइस वो मिल्की वाइट डिस्चार्ज होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, साथ में जो वजाना की वॉल्स होती हैं वो भी सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज निकलता है। ये पतला भी हो सकता है और हल्का सा आपका स्ट्रेच भी हो सकता है जिसमें से कोई स्मेल नहीं आती है, और जैसे ये फीमेल की प्रेगनेंसी ग्रो होती रहती है तो ये डिस्चार्ज भी इंक्रीज होते रहता है, जो दर्शाता है अगर ये सारे सिम्टम्स आपको होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के, तो ये सब दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने हैं गाइज, आपको वो सिम्टम्स को अलग रखना है जो पीरियड आने से पहले आपको लगातार होते हैं। उनके अलावा भी बहुत से ऐसे सिम्टम्स हैं जो पीरियड आने के सिम्टम्स से बिल्कुल अलग होते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है इस वीडियो में। होप करती हूँ आप लोगों को समझ भी आ गया होगा एंड इस वीडियो से आप आसान तरीके से दोनों ही सिम्टम्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि आपको इस बार पीरियड आने वाले हैं या आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। यही आज का वीडियो गाइस, होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।